नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों जैसे कि आपका CUET का जो एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, उसकी तैयारी हमने जो है करानी स्टार्ट कर दी है। मैं आपको डेली एक वीडियो का टारगेट दूंगा। उस वीडियो के अंदर आपको लगभग वैसे तो वीडियो 5 से 6 मिनट की होगी, लेकिन उसके अंदर आप अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस लगभग 100 क्वेश्चंस के नज़दीक आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है, आप इस वीडियो को देख कर अपने नोट्स बनावे। इसका कोई पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेगा। सीधा इस वीडियो का पर्पज़ है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको देना, और ये आप अपने नोट जहाँ भी आप नोट्स अपने बना रहे हैं उनमें आप लोगों ने मेंशन कर लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, और दूसरी चीज़ विद गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने ये 60 वीडियो कंप्लीट कर ली तो जीएस का तो पार्ट होगा, जो CUET के एग्जाम में आपका जीके का जो पोर्शन होगा उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन आप यहाँ से अटैम्प्ट कर लोगे, और ये वो क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में जो भी मतलब CUET के एग्जाम्स वगैरह में होता है, फिर किसी भी कॉमन यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट हो उसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुए, या फिर कोई भी SSC का क्वेश्चन हो, ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, यानी कि वहां से सारे के सारे वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक के बारे में ही सारी जानकारी मैं दूंगा। ऐसा नहीं कि मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल को आप जानते ही हो, सौरमंडल को बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम सौरमंडल को बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है टोटल हमारे, देखो सौरमंडल में हम पढ़ते क्या है, सौरमंडल में हम अपने प्लेनेट पढ़ते हैं, प्लेनेट। और हमारे पास में जो टोटल प्लेनेट है वो 8 प्लेनेट है, यानी कि 8 हमारे टोटल प्लेनेट है। वे 8 प्लेनेट कौन कौन से हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। टोटल हमारे 8 प्लेनेट है, 8 हमारे ग्रह है। निहारिका के जनक अगर हम बात करें तो हमारा जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल का जनक किसको कहा जाता है, यानी कि जनरेटर। हमारे सौरमंडल का जो जनक है, हमारे सौरमंडल का जो जनक है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको निहारिका बोलते हैं, यानी कि एक तरह से हमारे सौरमंडल की जो जनक है वो निहारिका ही है। ठीक है, निहारिका। ठीक है, ये उस तरह से देखो गैलेक्सी वगैरह बोलते हैं। ठीक है, आकाश गंगा है वो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा है सूर्य एक तारा है। इन्होंने कहा कि ये 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट के अंदर सूर्य काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सन एक स्टार है। ठीक है, सन कोई प्लेनेट नहीं है, सन एक स्टार है, ध्यान रखना। मून भी कोई प्लेनेट नहीं है, मून एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, यानी कि अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे पास में जो 8 हमारे प्लेनेट है वो कौन कौन से हैं? बुध है जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, शुक्र है वीनस बोलते हैं, पृथ्वी है अर्थ बोलते हैं, मंगल है मार्स बोलते हैं, बृहस्पति है जुपिटर बोलते हैं, शनि है सैटर्न बोलते हैं, अरुण है यूरेनस बोलते हैं, और वरुण है नेपच्यून बोलते हैं। देखो कई बार एग्जाम्स में, हाल ही एक एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस का, उसके अंदर पता क्या पूछा था? उसके अंदर ये पूछा गया था कि वरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वरुण का अंग्रेजी में अनुवाद करो। ठीक है, तो वरुण जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, उसका अंग्रेजी में नाम है नेपच्यून। ठीक है, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ये ना मान के चला कि आपसे पूछ नहीं सकता, पूछ सकता है वो हिंदी में उसका नाम क्या है, इंग्लिश में उसका नाम क्या है। ठीक है, लेकिन आपके सामने एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो पेपर बाइलिंगुअल होगा। इधर आपका हिंदी का क्वेश्चन होगा, उसके सामने आपका इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दिमाग लगा लिया होगा, हिंदी में नहीं पता तो इंग्लिश में मेंशन होगा। ठीक है, ये दिमागी थोड़ा खेल है। उसके बाद मैंने कहा कि सबसे निकट, देखो यहाँ पे मैंने 8 प्लेनेट आपके मेंशन कर रखे, इनके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला प्लेनेट है जिसका नाम है बुध। बुध की अगर हम बात करें तो बुध को हम मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी हम बुध को बोलते हैं। देखो एक तो ये सूर्य के सबसे नजदीक है, इनकी विशेषताएं मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी टाइम बचाने के लिए। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ये सबसे प्लेनेट है, सबसे छोटा भी है। ठीक है, सबसे छोटा है, सबसे करीब है, सबसे नजदीक है, और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ये 3 चीज ध्यान रखनी, सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है, और कोई भी सैटेलाइट इसकी नहीं है, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। दूसरा है आपका शुक्र। शुक्र को हम बोलते हैं वीनस, शुक्र को हम वीनस बोलते हैं, और इसके जो मतलब फैक्ट है वो क्या है? सूर्य का दूसरा निकटतम है, क्योंकि दूसरे नंबर पे है, तो सूर्य का दूसरा निकटतम ग्रह है। और भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चाओं में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, भोर का तारा किस प्लेनेट को बोला जाता है? भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, ये सबसे चमकीला तारा भी यही है एक तरह से, तो ध्यान रखना। ये जो शुक्र है, शुक्र के 3-4 नाम है, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को यानी कि वीनस को ही बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे नजदीक है ये। अगर आप बात करो, एक तरफ तो पृथ्वी के क्या है, एक तरफ तो पृथ्वी के है शुक्र, और एक तरफ पृथ्वी के क्या है? देखो पृथ्वी के बाद में क्या आता है? पृथ्वी का अरुण आता है। ठीक है, ये सॉरी मंगल।
अब आपसे पूछा जावे कि पृथ्वी के, सपोज करो ये हमारी अर्थ है, इसकी एक तरफ तो शुक्र है और एक तरफ मंगल है, तो नजदीक कौन सा है? तो नजदीक शुक्र है, मंगल नहीं है, नजदीक जो है वो शुक्र है। तो ध्यान रखना पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह है, विनस, इसका कोई भी उपग्रह यानी कि इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है यानी कि शुक्र ग्रह पर जब जाते हैं तो वहां का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, उस पर्वत, सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है मैक्सवेल। क्या नाम है? मैक्सवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सवेल पर्वत किस प्लेनेट का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये शुक्र यानी वीनस का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि बीटा माउंटेन पर स्थित है। कौन से माउंटेन पर? बीटा माउंटेन पर है, बीटा माउंटेन पर ही स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे गर्म ग्रह भी यही है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह भी यही है और सबसे चमकीला ग्रह भी यही है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन शुक्र से ही पूछे जाते हैं, यानी कि वीनस प्लेनेट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सूर्य के दूसरे नंबर पर सबसे नजदीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी यही है और सबसे चमकीला चटक बटक वाला ग्रह भी यही है। इसका कोई उपग्रह यानी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके अंदर जो सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा जो पर्वत है जिसका नाम है मैक्सवेल, सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सवेल है, जो कि किस पे स्थित है? जो कि बीटा माउंटेन पर स्थित है। कौन से पर्वत पर? बीटा पर्वत पर स्थित है। मैक्सवेल चोटी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ध्यान रखना बीटा की है, बीटा माउंटेन की। और बीटा माउंटेन कहां है? तो बीटा माउंटेन शुक्र प्लेनेट पे है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है हमारी अर्थ। अर्थ को आप लोग जानते हो, अर्थ को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट। हाल ही जो यानी कि 2 साल पहले जो यूपी पुलिस का एग्जाम होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो पृथ्वी को यानी कि अर्थ को बोला जाता है। सर क्यों कहे जाए नीला ग्रह? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, पानी की अधिकता ज्यादा है, इसलिए जब हम अंतरिक्ष देखते हैं ना तो स्पेस से देखने पे हमारी अर्थ पे सारी तरह पानी दिखता है, इसीलिए हम इसको नीला ग्रह, यानी पानी कैसा होता है? नीला ही तो होता है पानी, तो इसीलिए इसको यानी कि ब्लू प्लेनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसके फैक्ट सुनो क्या है। एक तो सूर्य के नजदीक तीसरे नंबर पे है पृथ्वी, एकमात्र जहां जीवन है। 8 के 8 प्लेनेट में एकमात्र एक प्लेनेट ऐसा है जहां पे जीवन संभव है। सर मंगल पे भी जीवन संभव है, वो परिमाण लगाए गए, उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है अभी। ठीक है, तो एकमात्र उपग्रह ऐसा है जहां पे, एकमात्र उपग्रह नहीं, एकमात्र ग्रह यानी कि एकमात्र प्लेनेट ऐसा है जहां जीवन संभव है। ठीक है, यहीं पे जीवन है और कहीं भी नहीं है। इसको हम नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट कहते हैं। और नीला ग्रह किसके कारण? पानी की अधिकता के कारण इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। दूसरा, इसका निकटतम तारा यानी कि इसके, देखो सबसे निकटतम तारा तो इसका सूर्य है, इसका सबसे निकटतम तारा सूर्य है। लेकिन अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरा निकटतम तारा है प्रेक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रेक्सिमा सेंचुरी इसका दूसरा निकटतम तारा है। ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य की परिक्रमा करने में जो पृथ्वी है, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? तो टाइम इंपॉर्टेंट है, 365 दिन लगते हैं। 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगता है। पूरा टाइम नोट रखना, ध्यान रखना, 365 दिन लगते हैं, 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट। देखो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, इतना ही मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा। 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा देती है। ठीक है, यानी कि परिक्रमण काल जो है इसका, रोटेशनल टाइम जो है वो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट का है। उसके बाद नेक्स्ट, इसका एक ही उपग्रह है। हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी हमारी जो है, उसका एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है यानी कि मून है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और मर्त सागर कहाँ है? ठीक है, धूल मिट्टी का सागर, वो भी यहीं पे है। ठीक है, चंद्रमा पे भी, चंद्रमा के बारे में डिटेल से पढ़ेगा, अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये उसके बाद में मंगल ग्रह आ गया। मंगल यानी कि मार्स प्लेनेट के बारे में बात करेंगे। मंगल को हम मार्स प्लेनेट बोलते हैं, मार्स। यहाँ पे मंगल ग्रह पे मिट्टी जो है वो लाल है। लाल मिट्टी किसके कारण है? सर आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी है। आयरन ऑक्साइड जो है वो मिट्टी का रंग लाल करता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता है यहाँ पे, जिसकी प्रेजेंस में ही यहाँ की मिट्टी लाल है। इसके 2 उपग्रह है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल ग्रह यानी कि मार्स ग्रह यानी कि मार्स प्लेनेट के दो सैटेलाइट है। एक का नाम फोबोस, एक का नाम डिमोस। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। डिमोस किस ग्रह, किस प्लेनेट का सैटेलाइट है? तो डिमोस जो सैटेलाइट है वो है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के केवल 2 उपग्रह है, 2 सैटेलाइट है। एक का नाम फोबोस, एक का नाम डिमोस। एक का नाम फोबोस, एक का नाम डिमोस। ठीक है, इसका परिक्रमण काल कितना है? तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी अपना 12 घंटे में करती है, ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ठीक है, ये रहा निक्स ओलंपिया। मार्स प्लेनेट का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया।
ठीक, यहां तक कंप्लीट। उसके बाद में 5th नंबर पे जुपिटर आता है, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, ठीक है। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, जब सबसे बड़ा होगा तब सबसे भारी भी होगा। सबसे बड़ा है इसी कारण सबसे भारी ग्रह भी है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है क्योंकि नाम सबसे बड़ा है इसका। देखियो, इसका नाम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नाम सबसे बड़ा, और जो सामान सबसे बड़ा होगा, जो वस्तु सबसे बड़ी होगी, सबसे भारी भी होगी वही, ठीक। उसके बाद अगर हम बृहस्पति यानी कि जुपिटर की बात करें तो 10 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। 10 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है जुपिटर। उसके बाद परिक्रमण काल की अगर बात करें, 10 घंटे में एक चक्कर, ठीक है, ये ध्यान रखना पूरा। और अगर परिक्रमण काल की बात करें तो 12 साल में अपना परिक्रमण काल पूरा करता है। पृथ्वी कितने टाइम पर करती है? पृथ्वी 365 दिन में करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में करती है। और अगर जुपिटर की बात करें तो जुपिटर का जो मतलब रोटेशनल टाइम है वो 12 ईयर्स है, यानी कि 12 साल में अपना एक परिक्रमण काल पूरा करता है। सर बृहस्पति यानी कि जुपिटर के कितने सैटेलाइट है? तो जुपिटर के 67 सैटेलाइट है। 67 सबसे ज्यादा इसी के ही है, 67 सैटेलाइट है। और 67 जो सैटेलाइट है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? तो सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड है। कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। और गैनीमेड किसके अंदर आता है? गैनीमेड बृहस्पति के अंदर आता है, जुपिटर के अंदर। जुपिटर के टोटल कितने सैटेलाइट है? जुपिटर के 67 सैटेलाइट है। सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? गैनीमेड। सर ये गैनीमेड मतलब जुपिटर का है या ओवरऑल सोलर सिस्टम का है? तो ओवरऑल सोलर सिस्टम का है। सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। ज्ञानी आदमी, यार ज्ञानी तो हमेशा महान होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है शनि। भगवान शनि को देखते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर आता है शनि, यानी कि शनि की अगर हम बात करें तो शनि को हम सेचुर्न बोलते हैं, सेचुर्न प्लेनेट। इसके देखो ये 6ठे नंबर पे है नजदीक में, सूर्य के सबसे नजदीक, यानी कि इसका स्थान 6th प्लेसमेंट है, 6ठे नंबर पर आता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। सबसे बड़ा जुपिटर है। जुपिटर के बाद दूसरा कौन सा है? जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट शनि है, शनि महाराज, ठीक है। इसको हम रिंग वाला प्लेनेट भी बोलते हैं। रिंग का मतलब वलय, वलय का मतलब छल्ले, छल्लों वाला ग्रह कौन सा है? तो छल्लों वाला ग्रह भी हमारा शनि ही है। सर शनि के कितने सैटेलाइट है? तो शनि के 61 सैटेलाइट है। कितने? 61 सैटेलाइट है। 61 उपग्रह है, 61 उपग्रह है। सबसे बड़ा इसका टाइटन है। शनि के टोटल 61 उपग्रह है और 61 उपग्रहों में 61 यानी कि 61 सैटेलाइट टोटल है। और 61 में सबसे बड़ा टाइटन है। कौन सा है? टाइटन, ध्यान रखना टाइटन। शनि का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है वो कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, टाइटन। शनि जो प्लेनेट है, यानी कि जो सैचुर्न है, सैचुर्न को एक तरीके से गैसों का गोला भी बोलते हैं, गैसों का गोला, क्योंकि इसके अंदर गैस है तरह तरह की, तो उसको हम गैसों का गोला भी बोलते हैं। गैस ज्यादा है तभी तो रिंग दिखाई देते हैं ना, छल्ले, ठीक। उसके बाद पीले तारे के समान है। अगर हम आकाश में इसको देखते हैं तो आकाश में येलो स्टार जो होता है ना, पीले तारा की तरह चमकता है ये। शनि ग्रह आकाश में किसकी तरह चमकता है? तो शनि ग्रह आकाश में पीले तारे की तरह चमकता है, यानी कि येलो स्टार की तरह चमकता है, ठीक है ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर पे अरुण। अरुण की अगर हम बात करें तो अरुण को हम यूरेनस बोलते हैं, यूरेनस, ठीक है। अरुण को यूरेनस बोलते हैं। इसका नंबर 7वां है सूर्य से, ठीक है। सूर्य से 7वें नंबर पर है ये। और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरे नंबर का। पहला सबसे बड़ा जुपिटर है, दूसरा सबसे बड़ा शनि है, भगवान शनि, और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा अरुण है, अरुण, ठीक है। अरुण तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। जो ये इसका जो रोटेशनल डायरेक्शन होती है, रोटेशनल, वो पूर्व से लेकर पश्चिम तक होती है, यानी कि उल्टा घूमता है ये, उल्टा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। हालांकि सारी की सारी चीजें पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। और ये भाई साहब किधर? ये भाई साहब जो है ईस्ट टू वेस्ट फॉलो करता है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन होता है ये, ठीक है। उसके बाद में इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण, अरुण लेट रहा, यानी कि अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। जब लेटा है तो इसके अंदर गैस बनती है, ठीक है। जब लेटा हुआ है भाई, जब एक आदमी कोई काम नहीं करेगा, अरुण नाम का कोई व्यक्ति काम करेगा नहीं, तो खाओगा पीओगा सो जाएगा, तो क्या बनेगी? गैस ही बनेगी, ठीक है, एसिडिटी बनेगी। और क्या बनेगी? तो ध्यान रखना, अरुण नाम का एक लड़का है, ठीक है, और सारा दिन खाता पीता रहता है और लेटा हुआ है। जब लेटा हुआ होगा तो गैस बनेगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा गैसों वाला ग्रह हमारा अरुण, यानी कि कौन सा है? अरुण, यानी कि यूरेनस है। और इसके अंदर तरह तरह की गैसें है। इसके अंदर कौन कौन सी गैसें है? तो इसके अंदर हाइड्रोजन आपको मिलेगी, हीलियम आपको मिलेगी, मीथेन आपको मिलेगी और अमोनिया आपको मिलेगी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ सूर्य उदय की बात करें, यानी कि जो सनराइज है वो कहाँ से होता है? तो हमारे जो अरुण प्लेनेट है, अरुण यानी कि जो यूरेनस प्लेनेट है, यूरेनस के अंदर जो सूर्य निकलता है वो वेस्ट से निकलता है, उल्टा। हमारे यहाँ पे ईस्ट में निकला है, लेकिन यहाँ पे वेस्ट में निकलेगा। और अस्त यानी कि सूर्य छिपेगा कहाँ पे? तो सूर्य ईस्ट में छिपेगा, उल्टा काम है, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है वरुण। अगर हम वरुण प्लेनेट की बात करें, वरुण ग्रह की बात करें, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपच्यून। वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। तो नेपच्यून प्लेनेट की खोज करी थी जहान गोले ने। किसने? जहान गोले। ये एक आदमी था, एक खगोल शास्त्री था, जूलॉजिस्ट, यानी कि हम कैसे कहना खगोल शास्त्री, तो खगोल शास्त्री था ये। इसी ने वरुण ग्रह की खोज करी थी, यानी कि इसी ने ही नेपच्यून की खोज करी थी। ये सबसे दूर ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। जब सबसे दूर होगा तो सबसे ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि सूर्य की हीट इस तक कम पहुंचती है, ठीक है, और लेट पहुंचती है, इसलिए सबसे दूर है, सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। इसका अगर हम इसका सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो वरुण के अंदर सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का है, जिसका नाम नेयाद है। क्या नाम है? नेयाद। नेयाद इसका सबसे छोटा उपग्रह है। उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है। ये पृथ्वी की पृथ्वी का एक उपग्रह है, मून चंद्रमा, और उपग्रह चंद्रमा कोई प्लेनेट नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है, सैटेलाइट है, किसका? पृथ्वी का, ठीक है, ध्यान रखना ये। उसके बाद में ये जो वरुण है, नेपच्यून को हरा ग्रह भी कहा जाता है। हरा ग्रह का मतलब है यानी कि ग्रीन प्लेनेट, ग्रीन, ध्यान रखना। पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट, ब्लू नीला, और वरुण जो है नेपच्यून को हरा ग्रह कहा जाता है, हरा, यानी कि इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं ग्रीन प्लेनेट। इसके टोटल 14 सैटेलाइट है, 14 उपग्रह इसके है, 14 यानी कि 14 सैटेलाइट इसके है। और ये अपने अगर रोटेशनल पीरियड की बात करें, रोटेशनल टेन्योर जो इनका है, एक परिक्रमण काल जो है वो 165 वर्षों का है, यानी कि 165 वर्षों में परिक्रमा पूरी करता है। 165 साल लगते हैं इसको एक बार परिक्रमा करने में। जैसे पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट और 45.51 सेकंड का टाइम लगता है अपना एक परिक्रमण पूरा करने के लिए, इसी तरह जो आपका वरुण नेपच्यून है उसको 165 ईयर्स लगते हैं, 165 वर्षों में अपना पूरा का पूरा परिक्रमण काल जो है एक वो पूरा करता है, ठीक है। ये आपके यहाँ से अगर देखा जाए तो लिखे तो कम ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को आपको बार बार इनका रिवीजन करना है, और इनको की कॉन्सेप्ट में आप लोग अपने रजिस्टर में मेंशन करो। डेली आपको एक वीडियो में पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, और ये आपका सफिशिएंट होगा CUT के एग्जाम के लिए। आप आंख बंद करके तैयारी करो, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप अगर सोलर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करोगे। ये वो क्वेश्चन है सारे के सारे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, SSC ने, UP-SSC ने और CUET जो और तरह तरह के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनसे उठाए गए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। ये ऐसे वैसे फालतू की बात नहीं है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, ठीक है। तो ठीक है, कल मिलते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। वीडियो 10 मिनट तक कम ही बनाई जाएगी, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।